बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस P3 प्रैक्टिकल। बेटा जी, इसमें देयर विल बी 2 questions and 2 hours, or it means each question you will be given a time of 1 hour। और ये आपकी चॉइस नहीं है कि आप प्रैक्टिकल अगर पहले भी कर लेते हो क्वेश्चन, तो आप, बल्कि आपको जो क्वेश्चन दिया होगा आपने ऑपरेटर्स को एज इट इज उससे ओरिजिनल फॉर्म में, यानी आपने ऑपरेटर्स को खुद सेट करना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, पेंडुलम, ऑसिलेटर, वो आपको एक ट्रे में मिलेगा, अलग से मिलेगा, आपको खुद एडजस्ट करना है। और अगले क्वेश्चन से पहले आप नहीं तो जो अटेंडेंट होंगे वो ऑपरेटर्स को फिर ट्रे में मिलेंगे, और 1 घंटे के बाद आप स्वैप होंगे। अच्छा, आपका कोई ऑप्शन कि आप पहले क्वेश्चन 1 करना चाह रहे, क्वेश्चन 2 करना, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो डिसाइड करते हैं और वो टर्म ऑपरेटर्स 1 लगा होता है, साथ एक ऑपरेटर 7 लगे होते हैं वुडन, ताकि एक का प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, यानी आप ऑपरेटर्स आपने खुद एडजस्ट करना है। अगर आप ऑपरेटर्स खराब है, कोई काम नहीं कर, तो जो भी हो, लेकिन अगर उसको सेट करने में आप हेल्प लेते हो, तो बेटा वो इससे वो आपको लेकिन इसको वो नोट करते हैं और वो कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाती है, रिपोर्ट भी करना होता है, ठीक है ना? तो इसलिए आप, यू विल बी ऑन योर ओन, खुद कर, इंडिविजुअली ही कर। क्लियर? अच्छा जी, पहले क्वेश्चन 1 में आ जाए कुछ बातें। क्वेश्चन 1 में आपने, ये ग्राफ से रिलेटेड होता है, ऑपरेटर सेट करना है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का है तो उसका एक मेथड होता है, आप होता है उसको करें, और जैसा उसे सर्किट का बिल्कुल राइट नेगेटिव स्विच है, तो ऑपरेटर्स को एडजस्ट करते वक्त उसको, जब आप, क्योंकि जोड़ते हुए अगर बैटरी कहीं शॉर्ट सर्किट गलत मार, अगर इलेक्ट्रिसिटी में आपका ना प्रैक्टिकल में वो, तो कि आप लोगों को मीटिंग ज्यादा होती है, अगर वो, तो इसका मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं है। क्लियर? जी, उसमें आपने जब सर्किट एडजस्ट कर रहे हो तो आप सोचो कि सर्किट कंप्लीट ना हो, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू करें तो नेगेटिव टर्मिनल को, यहाँ पे बीच में कोई बटन है, की है, पिछले प्रैक्टिकल में थी, तो वो आपने उसे ऑफ रखना, ओपन रखना, राइट? क्लियर? जी, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम सर्किट गलत अटैच कर देते हैं, तो हमारे गलत इस तरह से हो सकता है कि हमने कोई ऐसा कनेक्ट कर दिया जो पॉजिटिव और नेगेटिव, हालांकि बीच में हमने और डिवाइसेस भी कनेक्ट करनी, राइट? तो कोई भी ऑपरेटर्स में इस तरह हो जाए मिस्टेक, ये एरर। अच्छा, कनेक्शन उसके जोन से होते हैं वो थोड़े टाइट होने चाहिए, राइट? वोल्ट मीटर से सेल्स और बैटरी को, क्लियर बेटा जी? राइट, और कोई क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन 1 में ग्राफ में वो आपको एक वैल्यू यूजली सजेस्ट करता है एक क्वांटिटी की, और वो नॉर्मली कहता है अप्रोक्सीमेटली ये इतना होना चाहिए, तो वो 100% एग्जैक्ट उतना आप ना, अप्रोक्सीमेटली जितना क्लोज है उतना ठीक है। तो ये जो वो बताएगा ना, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
राइट बेटा जी। जी, तो जो पहले वो बताएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमें हमारी चॉइस हो, वैसे वो खुद बताता है, वो यूजुअली हम वो खुद बता देते हैं राइट। अच्छा, उसके बाद जो आपको मैयर करने के लिए करना है, जो आपने ऑब्जर्व करना है उसको ऑपरेटर्स की हेल्प से, तो बेटा दैट विल डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आपने ज़हन में रखना है कि आपने इसकी एटलीस्ट दो वैल्यूज लेनी है, और टेबल में भी इसके दो कॉलम्स लेंगे आप, दो। मतलब अगर इन दो लाइंस में एंगल मैयर करना है आपने, तो आपने डी को एक मरतबा इधर रख लेना है, और एक मरतबा डी को आपने इधर रखा, थीटा 1 थीटा 2। फिर वो लेंथ मैयर करनी है, तो दो मरतबा L1 L2 कह लें, अगर उसने खुद हेडिंग दी, राइट। टाइमर है तो T1 और T2। फिर आपने उसकी एवरेज, आपने यही करना है हमेशा, इतना ही। जी, उसमें समटाइम्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो हम वो क्रोकोडाइल क्लिप की पोजीशन चेंज कर रहे होते, तो आप वो दोबारा उससे पीछे या आगे ले जाते, मतलब आपने रीडिंग ले ली, जब जीरो आ गई ना, मूव करके दोबारा देखे, तो वो सेम बातें आने थे। डोंट नीड टू वरी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बीच में कोई चीज ऐड करने की कोशिश करें। एक 0.12 खुद ही ऐड प्लस माइनस कर देते, इतना फर्क नहीं पड़ता। तो वो अब प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल ये डिपेंड करता है। जो आपने क्वेश्चन किया है उसको मुझे पूरी समझ नहीं आई वैसे। हाँ जी जी। नहीं, टेक्निकली वो एक स्पेसिफिक लेंथ पे आ, वो स्पेसिफिक लेंथ का मतलब ये है कि वो एक छोटा सा पीस हो सकता है जहां वो वैल्यू करीब करीब हो, यानी यही तो चेंज हो सकता है। इसलिए जब आप उसे आगे पीछे मूव करेंगे, वापस लाएंगे, तो वो 0.12 वो ऑलमोस्ट जीरो ही, ठीक है, जीरो का कोई साइन नहीं होता। तो वो ये है कि बहुत छोटी है 20 वोल्ट, यानी वो जीरो से लेकर 20 वोल्ट तक मैयर करेगा। उसमें अगर कहीं रीडिंग 0.002 वोल्ट वैसे ही सपोज कर ले, तो वो रेंज उसको वो जीरो ही शो कर रहा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ठीक है, इतना आप निगलेक्ट करें, आप उसे जीरो ही ले बेटा, थोड़ा डिफरेंट भी आने दें। जब आप एवरेज लोगे इनकी, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये जो पहले वैल्यू लेते हैं ना, ये अब आप वो टेबल बनाते हैं उसके, बेटा टेबल के ना 9 मार्क, उनमें से 5 मार्क होते हैं जो आपके आपके वो जो 9 मार्क्स होंगे टेबल के, उसमें से 5 मार्क्स वो रीडिंग के, और बाकी 4 मार्क्स जो उनसे है ना, वो प्रोसेस करने के हैं। यानी वो कहेगा कि उस रीडिंग का स्क्वायर ले लें, टाइम का स्क्वायर ले लें, या एक लेंथ को दूसरी लेंथ पे डिवाइड कर दें, वो प्रोसेस। अच्छा, टेबल में किस बात का ध्यान रखना है? टेबल में पहली हेडिंग जो सी है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
हमेशा, राइट। फिर आपने जो दूसरी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रखी। आपने उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यूनिट आपने जरूर मेंशन करनी है। सब जो भी आपके करनी। अच्छा जी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि आपने दो वैल्यूज लेनी है। डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 1, यूनिट आपने मेंशन करनी है। डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू 2, यूनिट मेंशन। और फिर आपने एवरेज देनी, यूनिट मेंशन, राइट। तो यहां तक आपके 5 मार्क्स जो से होते हैं वो हो जाते हैं। और ये कॉलम कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4। और ये किसी में भी चेंज नहीं होगा, ये तो हर मरतबा सेट है एज इट इज, राइट। आगे आप वो प्रोसेस करने को कह देता है सम टाइम कि लेट से ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई वैल्यू एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल एवरेज वैल्यू यूज कर, तो आपने ये वाली वैल्यूज यूज नहीं कर, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू को वो कभी कह देगा कि एक्स, वो फाइंड करें। स्टेप बाय स्टेप भी कह सकते हैं, पहले सिर्फ एक्स स्क्वायर फाइंड करें, वैसे होता यही है, बेहतर तो होता है स्टेप बाय स्टेप करें। एक्स स्क्वायर ओवर वाई फाइंड करना है अगर लेट से हमने, तो हम पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करें और यूनिट का स्क्वायर कर देंगे जो भी एक्स की यूनिट थी, फिर एक्स स्क्वायर ओवर वाई। और यूनिट मेंशन कैसे करेंगे? जो एक्स स्क्वायर की यूनिट थी उसको वाई की यूनिट को फाइंड, ऐसे सपोज कर लेते हैं एक्स हमारा सेंटीमीटर है और जो वाई है वो सेकंड है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वाई सेकंड। अच्छा, तो फिर वाई से मल्टीप्लाई होता तो इनकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई, राइट बेटा जी, डन। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना होता है? ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ में हमने क्या चीज ध्यान में रखनी है? ये यूजुअली हमें बता देता है खुद ही कि ये वाला वेरिएबल वाई एक्सिस पर रखना है और ये वाला वेरिएबल एक्स। तो हमने सबसे पहले वाई पे वो लेबल कर कि यहाँ क्वांटिटी लेट से एक्स स्क्वायर ओवर वाई और साथ में यूनिट मेंशन करनी है। सपोज यहाँ पर हमने ये ले ली और यहाँ पर वाई, तो यूनिट एक मार्क की। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो स्केल रखना है। वो दोनों एक्सिस पर सेम रहेगा। देखो बेटा, आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है ग्राफ, वो जीरो दूरी नहीं होता, वो पास ओरिजिन ही मोस्टली होता है। वो रखने का, वो किसी कॉलम पे आपकी सबसे छोटी वैल्यू आ रही है मिनिमम, उससे जो पहले पॉइंट राउंड नंबर, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू अगर 0.23 आ रही, राइट, और आगे वैल्यू 0.27 0.3, यानी नंबर्स बढ़ रहे, तो आप इससे पहले वाला कोई भी राउंड नंबर लेंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना बेटा, ये आपने जेहन में रखना है कि वो शुड बी अ राउंड नंबर जस्ट बिफोर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट, क्लियर? नहीं, उसमें पता इशू होगा कि लेट्स से आप और आपकी वैल्यू एंड हो रही 0.27, तो कितना गैप है? 0.04। तो इसका मतलब ये है कि आप 0.2 जो मेथड हम कर रहे हैं ना, इसमें खास बात होगी, आपका मोर देन 80% ऑफ द ग्राफ विल बी उनकी, तो इस मेथड हम शेयर कर रहे हैं, उसमें खूबी क्या होगी? तो उसमें ये होगा ग्राफ ज्यादा अच्छा। अब उसके बाद आपने स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे इस सिचुएशन में वी कैन प्रेफर कि हम यहां से स्टार्ट करें वाई एक्सिस के लिए। फिर
के बाद हमने स्केल क्या रखनी है, सेटिंग क्या रखनी है, वो ये होता है कि जो भी आपके ना एक y एक्सिस पर ये x स्क्वायर ओवर y है, उसकी आपने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू क्या कौन सी है टेबल में, जो कॉलम में आपने की है। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू जो भी है उसमें से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ डिविजन्स या नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स, उससे डिवाइड कर देना। तो जो आंसर आएगा आपने उसको हमेशा राउंड अप करना है। यानी अगर आंसर आ जाएगा 0.47 तो आपने 0.50 कर, ये स्केल होगी। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कि हर स्क्वायर की आपने कितनी वैल्यू लेनी है। अच्छा, अगर वो 1.3 आ गई है तो तब आप 2 लेंगे, राउंड नंबर लेना है, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। स्केल इज द बेस्ट जिसमें 1, 2 और 5 बस हो, इनके साथ 0 पॉइंट में ये आगे ऐड हो जाए, राइट। अगर इवन 1.3 आ रहे तो आप कन्वर्ट टू टेक द स्केल टू बी राउंड अप करना है उसको आप, ठीक है। जितनी राउंड स्केल होगी ना आप, हमारे 6 पॉइंट हैं और एक पहला पॉइंट तो वही है जो हमें वो कहता है, वो एक पॉइंट ये, आप जब रीडिंग टेबल बना रहे हो तो यहाँ कि हमने हो सकता है मिडिल वाली रीडिंग पता नहीं वैल्यू कम था, जरूरी नहीं है कि इसको पहले लिख लें टेबल में। आप देख लें कि आप सबसे मैक्सिमम से मिनिमम से, तो फिर वो रीडिंग लेकर इस टेबल में रखना शुरू कर बना टेबल आपने सिवाय ग्राफ के सारा कुछ बाकी पेन से करना है, पेंसिल नहीं यूज करना, टेबल भी पेन से। आप ये टेबल में रीडिंग जैसे मर्जी रखें, ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ में उसके ऑर्डर में टेबल में आपने वैल्यू कैसे रखी, जब तो ऑटोमेटिक वो ग्राफ तो वैल्यू तो अजीब लगता है, लेकिन बेटा आप लोगों के लिए बेटर है, जो बच्चे कर सकते हैं और टाइम होता है, आप लोगों ने आप के 15 से वापस करना उसको और फिर वापस क्या ग्राफ क्या होता है बस के हमारे point, तो जब सही तो आप टू होते हैं, लेकिन पॉइंट से ग्राफ का बेस्ट नहीं होता। आप और दो थोड़े एक करते रहे हम के तो बेटा एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक इधर, तो एक पॉइंट थोड़ा इधर आ गया तो आप उसमें एरर या एक्चुअली मेंशन कर दें, इस पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप सही करें, ये पॉइंट बहुत क्लोज है, जो आ रहा था ठीक है, जो रिसेंट 24 में जून, राइट। जी बेटा, तो
और एक एनोमली से ज्यादा है तो फिर रिपीट कर लें। लाइक एक, क्लियर, याद रहेगा। जी जी बेटा, आपने रीडिंग ली है और वो एक एनोमली यानी ऑपरेटर्स में कभी कभी जैसे पेंडुलम है, अचानक किसी खिड़की खुल गई, हवा चल गई, ठीक है, तो ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में। तो एवरेज, राइट, क्लियर बेटा। अच्छा, अब क्वेश्चन वन में आपको ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट, ग्रेडियंट के लिए आपने वर्किंग मस्ट शो करनी है कि 2 पॉइंट आपने ग्राफ में से लेने हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके पॉइंट है। हाँ, आप अपने पॉइंट, अपने वाले पॉइंट लेना चाहते हैं तो वो भी सही है, लेकिन वो ग्राफ के ऊपर हो और वो पॉइंट दूर हो, यानी ये 2 पॉइंट फाइंड करना है, उनमें आधे से ज्यादा ग्राफ, बिल्कुल करीब करीब वाले पॉइंट ना लें, थोड़े दूर वाले पॉइंट लें, और उनमें आपने ट्राइएंगल या x1, x2, y1 और y2 ये आपने वैल्यूज शो करनी। ट्राइएंगल इज बेटर, कम लाइन। ग्रेडियंट के लिए आपने वही यूज करना है कि y2 माइनस y1 राइज ओवर रन। फिर ग्राफ में शो कर, ठीक है। आप ट्राइंगल बना लें, वो ज्यादा कम वर्किंग है, राइट, रादर देन शोइंग ये। अलबत्ता मैंने एक मरतबा बताई और दोनों का मतलब एक्चुअल टेक्निकली एक ही होता है। आप ट्राइंगल शो करते हैं, दैट इज मोर इजी, ठीक, ठीक है। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट भी अक्सर आता है, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर आता है साथ में। तो आपने ना वाई इंटरसेप्ट ना ग्राफ से नहीं लेना, स्पेशली जब वो फॉल्स ओरिजिन है, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। आपने उसके लिए आपने इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी, ग्रेडियंट तो आपका यही हो जाएगा जो आपने फाइंड किया, ठीक है। उसके अलावा बेटा जी, ये जो y और x है ना, तो वो जो 2 पॉइंट आपने ग्रेडियंट के लिए यूज किए थे ना, उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू, एक का x और y, वो आपने इसमें एडजस्ट कर दो, राइट। ग्राफ का कोई भी पॉइंट ले लें तो आपने यहां से y इंटरसेप्ट याद रहेगा, क्लियर बेटा जी। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना, टेबल बनाते वक्त जब हम इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं, ये रॉ डाटा है हमारा। जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्ट रीडिंग ले रहे होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बता रहा होता है, हमने रॉ डाटा में हमने कुछ देना है कैलकुलेशन में, तो कंसीडर करना है तो डेसिमल प्लेस को कर, आपने नंबर ऑफ एसएफ या सिग्निफिकेंट फिगर काउंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइमर है, वो टाइम मेजर कर रहा है 7.56 सेकेंड, अगर वो ही टाइमर ज्यादा बड़े टाइम को मेजर करेगा तो वो सेकंड ये भी हो सकते हैं 107.56। लेकिन एक बात नोट करना, यहाँ एसएफ ये चेंज हो गए हैं क्योंकि टाइम ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन डेसिमल प्लेस दोनों में, अगर आप एक रूलर से मेजर करते हो लेंथ 3.1 सेंटीमीटर, आप वही लेंथ मेजर करते हो 40, कोई और लेंथ मेजर करते हो उसी रूलर से, तो 43.7 सेंटीमीटर। तो देखो पहले वाले नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल प्लेस दोनों में, यानी एक इंस्ट्रूमेंट का डेसिमल प्लेस चेंज नहीं होता। डिपेंडेंट की पहली वैल्यू दूसरी में, एवरेज में ही डेसिमल प्लेस, राइट। अच्छा, सम टाइम वैल्यूज, जैसे अभी रिसेंट एक प्रैक्टिकल में हमने एक
अब वो आगे आएगा इन्वॉल्व जब हम के बाद पॉइंट स्टेप आ गया, वो आपको एक इक्वेशन खुद बताता है, रिलेशन बताता है, और उसमें वो कोई दो ए बी, तो आप और ये बाय जो भी वो किससे कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो वेरी जो आपने इंटरसेप्ट, तो उसमें वो यूनिट भी मेंशन करता है। तो यूनिट क्या होते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है ना, वो साथ में यूनिट भी कहता है, और वाई जो आई वो क्या थी, सेकंड, ये था ना बेटा यहाँ पर हमारे पास, तो यही वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट की यूनिट क्या होगी, दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअल एक्चुअल में जो डेसिमल प्लेस या इसका एसएफ का पूछता है वो क्वेश्चन 2 में पूछता है, और वो हर मर्तबा पूछता है, ठीक है। तो आपने वो रॉ डाटा पे, जो भी आपको रॉ डाटा या आपका इंस्ट्रूमेंट, और अब आप उसको कंसीडर करोगे कि एवरेज के अंदर जो सा है वो आपकी वैल्यू आ गई है, तो 3SF तक आप कर लो, ठीक है प्रोसेस। लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 जो सा होता है, इसमें ग्राफ नहीं होता, कैलकुलेशन है, और वैलिडिटी एक रिलेशन की हमने चेक करनी, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक मेजरमेंट वो खुद बताएगा स्टेप बाय स्टेप मेजर। तो यहाँ ना आपने ध्यान में रखना है कि आप इंस्ट्रूमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो दैट इज नो डाटा, वो डाटा में आपने किसे कंसीडर करना है, जब भी रेफरेंस देना है, जैसे वो कोई वैल्यू मेजर या एवरेज करवाता है आपसे, तो फिर क्यों लिखता है, तो बताना है कि रॉ डाटा या इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन टू टू डेसिमल, दैट इज व्हाई हमने एवरेज टू डेसिमल तक, राइट बेटा, क्लियर। तो आपने रॉ डाटा में आपने नंबर ऑफ एसेट, प्रोसेस डाटा क्या होगा कि रॉ डाटा जो भी आपने वैल्यू फाइंड की ए, तो आगे वो ए का स्क्वायर रूट है, तो ये प्रोसेस डाटा। अच्छा, प्रोसेस डाटा में वो आपसे एसएफ के बारे में पूछते हैं, राइट, ए का रेफरेंस देना कि ए में इतने एसएफ, ठीक है। तो आपने जो ए की वैल्यू यूज की थी ना, उसमें अगर 3 है तो हमारे एवरेज स्क्वायर में क्या कर, और टेबल नहीं बनवा आप, फॉर एग्जाम्पल ये ए स्क्वायर, तो पहले वो वैल्यू देगा ए की वैल्यू,
वो यू विल हैव टू टेक इट। फिर वो दोबारा कहेगा एक वैल्यू और चेंज कर दे, ऑपरेटर्स में ये चेंज कंडीशन चेंज कर दे, कुछ चेंज करें तो के की वैल्यू करें, ये कहेगा क्वेश्चन नंबर 2 कि फिर सारे ही प्रोसेस करके। राइट बेटा जी। तो अब आपने पहले के की वैल्यूज में डिफरेंस ले लेना है। अगर के टू की वैल्यू बड़ी है तो उसमें से के वन माइनस कर दें, के वन की वैल्यू बड़ी है के टू माइनस कर दें। फिर आपने के की इन दोनों की एवरेज वैल्यू ले ली, यानी के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाय, यूजली दोनों के साइन सेम ही होंगे तो दूसरा नेगेटिव नहीं होगा, दोनों सेम ही साइन हो। अगर ये कभी ऐसा उल्टा आ जाए तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है। एवरेज के लिए तो डेल्टा के जो भी डिफरेंस था आप एवरेज डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 20%। तो हमने क्या कहना है, हमने कहना है कि जो रिलेशन है या सजेशन है वो वैलिड है, करेक्ट नहीं कहना। या वो कह देता है समटाइम कि प्रूव करे कि क्योंकि दोनों के की दोनों वैल्यूज इक्वल है, वैलिडिटी इस तरह नहीं पूछता। तो कह देना परसेंटेज डिफरेंस is less than 20%. So, uh, क्या कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी प्रोक्सिमिटी। ऐसे जेन से वो वर्ड निकल गया, अप्रोक्सीमेशन कुछ ऐसा है, राइट। तो ये तो आप कहेंगे कि वो ठीक है। अच्छा, 25 20 से थोड़ा ऊपर गया तो आप, आपके पास दोनों ऑप्शन, आप ये भी कह सकते हो कि रिलेशन वैलिड नहीं है, और ये भी थोड़ा सा जब भी आप 4% आ गया, 20%, तो आपने कहना है कि एज उसकी रीजन क्या हो सकती है, थोड़ी ज्यादा थी, उससे फिर रिजल्ट में वेरिएशन भी, लार्जर अनसर्टेनिटी, जो इंस्ट्रूमेंट थे वो रिलायबल नहीं थे, दे हैड लार्जर अनसर्टेनिटी। so it is although above 20% but acceptable and it is within limit of experimental accuracy, तो आप उसको वैलिड भी कह सकते, so the relation will be valid। तो एक तो रूल अपना पास, ठीक है ऊपर है, तो अगर ऊपर वाले को कभी आपने एक्सेप्ट करना है तो फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शुरू में आनी थी वो ये है कि वो आपको परसेंटेज एरर और परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगा। तो ये ना आपने याद रखना है प्रैक्टिकल में, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है ना वो आप नोट कर लें सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए। पहले तो अनसर्टेनिटीज नोट कर लें। वो बेटा यूजुअली ना आपके लीस्ट काउंट का डबल होती है। जैसे जो रूलर है, रूल का लीस्ट काउंट जो सा होता है रूलर का वो 0.1 है, तो आपने उसका डबल लेना, यानी आपने 0.2 ले, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटेक्टर है वो 1 डिग्री होता है ना लीस्ट काउंट, तो प्रोटेक्टर के लिए आपने 2 डिग्री,
और टाइमर के लिए ये टाइमर 2 डेसिमल बता रहा होता है, लेकिन ह्यूमन रिएक्शन एरर, क्योंकि रीडिंग लेते वक्त इसमें हमारे ह्यूमन एरर हो जाती है। तो बेटा स्टॉप वॉच के लिए ये नोट करने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.0 सेकेंड, 0.2 कह लें, 0.20, ये थोड़ी सी राइट। स्टॉप वॉच के लिए क्या लेना है, अनसर्टेनिटी 0.20 सेकेंड, ये याद रखनी है। ये जो प्रोटेक्टर की 2 डिग्री है, रूलर की 0.1, जो भी क्या इसके अलावा माइक्रोमीटर है, उसकी आपने प्रैक्टिकल डबल करना है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए, राइट, विल यू रिमेंबर। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? ये जो हमने अनसर्टेनिटी ली है ना, उस अनसर्टेनिटी को लेट से कोई जो रीडिंग ली है हमने वो आर है, तो उसमें अनसर्टेनिटी ये डेल्टा आर, ये मैंने अनसर्टेनिटीज ही मेंशन करवाई है, डेल्टा आर है, उसको उसकी रीडिंग पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, राइट। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये, हाँ, ये अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। सिंपल अनसर्टेनिटी इस एब्सोल्यूट के वो नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। अच्छा, परसेंटेज एरर आ जाए, परसेंटेज एरर यूजुअली वैसे कई दफा नहीं पूछता। परसेंटेज एरर होता है कि आप जो आपने ऑब्जर्व वैल्यू की है, परसेंटेज एरर, तो जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें से एक्चुअल वैल्यू को डिफरेंस लें, डिवाइड करें उसे एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, राइट। ये हमने जब पढ़ा इसको पढ़े तो ये सारी चीजें मैंने वहां बताई। 3 चीजें होती हैं, एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एक होती है वो लिमिट ऑफ परसेंटेज डिफरेंस, वो होता है टू टेक लिमिट ऑफ एरर, राइट। इनके फॉर्मूला नोट कर लें कि ये कभी पूछना चाहे वो भी आ सकता, रेयर है, राइट। ज्यादातर आपसे पूछेगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और फिर उसके बाद वो हमेशा जो पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में होता है वो लिमिटेशन एंड उनके एक्यूरेसी के मेथड होते हैं, इंप्रूवमेंट्स, लिमिटेशंस एंड परसेंटेज एरर जो सा होता है, एरर किसे कहते हैं, आपको कैसे पता चला आपके वैल्यू में एरर, अगर वो से थोड़ी डिफरेंट, यानी एरर इज डिफरेंस बिटवीन योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल, ये एरर है, उसको एक्चुअल से डिवाइड करके इनटू 100 करें, दिस इज, पढ़िए आप मेजरमेंट वाले चैप्टर में, वो हमने मेजरमेंट वाला चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया, मैं अभी क्लास के बाद दिखाऊंगा, ये मैंने वहां लिखी हुई है चीजें सारी, ठीक है। अच्छा बेटा जी, फिर आखिरी पार्ट आ जाता है लिमिटेशंस एंड इम्प्रूव। बेटा आपने जो जो लिमिटेशंस लिखनी है 4 होती हैं, और 4 ही उनकी इंप्रूवमेंट्स होंगी। अच्छा, पहली तो आपने एज इट इज, क्योंकि आपको K1 K2 दो वैल्यूज करवाई है ना, तो दो वैल्यूज से हमेशा परफेक्ट रिजल्ट, तो पहली लिमिटेशन तो आपने यही करनी है कि 2 रीडिंग्स या वैल्यूज आर नॉट सफिशिएंट टू मेक अ कंक्लूजन, ये वर्ड आपने नोट करनी। तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट इसकी क्या होगी, राइट, बेस्ट फिट भी एवरेज। अच्छा जी, अब लिमिटेशन है ना, आपको ना बाकी 3, एक आपने ना रीडिंग लेनी है, जैसे आपने तो
ये लेट्स से पेंडुलम मूव कर रहे हैं, तो आपने उसका करना है, आपको स्टॉप करना है कहीं पर, तो मूविंग में हमसे ह्यूमन एक्शन एरर आ जाती, तो आपने ना बताना है कि आपको कौन सी रीडिंग लेने में डिफिकल्टी है। जैसे रबड़ बैंड है, उसकी आपने लेंथ मेजर करनी है, और रबड़ बैंड वर्टिकल है, तो उसके साथ रूलर रखना वर्टिकल, तो आपने एक हाथ से रूलर पकड़ा होगा, रीडिंग भी लेनी है तो हमारा हाथ भी हिल सकता है, तो आपने ना डिफिकल्टी इन रीडिंग, तो फिर आपने उसके लिए उसी की आपने इंप्रूवमेंट बतानी है। कोई जो उन्होंने तो ऑपरेटर्स हमें जो गिवन है वही है, हम इंस्ट्रूमेंट या हम एक्स्ट्रा स्टैंड ले लें, उसी की इंप्रूवमेंट बताएंगे, इसको इस तरह कर सकते हैं। और अगर जैसे पेंडुलम की मूवमेंट है, तो हम कह सकते हैं सजेशन में कि यूज मोशन सेंसर, राइट, कनेक्टेड विद डाटा लॉगर कंप्यूटर, तो ये सजेशन में हम ये कर सकते हैं। फिर आपने ना सम टाइम इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं दी, वो हमने डेसिमल में भी वो फर्क कर सकती एक्सपेरिमेंट में, और हमें उन्हें रूलर दिया हुआ है, तो कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है उसकी अगर हमने मेजरमेंट लेनी है, तो सम टाइम उसके लिए रूलर इज नॉट सुटेबल। हम वहां पर क्या लें, माइक्रोमीटर, यानी एक बॉब का डायमीटर मेजर करना, और आप काम क्या ऑपरेटर्स है ना, आपने उसको बता देना है कि उसका ऑपरेटर्स जो सा सूटेबल नहीं है, तो उसकी जगह आप, जैसे फॉर एग्जांपल रबड़ रबड़ और रबड़ बैंड में भी ना खींच जाते हैं, तो फिर वो रिजल्ट नहीं, तो इसकी इम्प्रूवमेंट अगर, और एक यही पे इम्प्रूवमेंट प्लानों की रीडिंग लेने के बाद, राइट बेटा जी, तो आपने ऑपरेटर्स में बताना है कि इसकी जगह ये, और एक जो सी होती है ना, वो आपने सराउंडिंग्स में, कंडीशंस में उसकी रिस्पेक्ट से बतानी, इसके अलावा हो सकते है, राइट, कि ये मेजोरिटी में पेंडुलम की मूवमेंट कुड हैव बीन डिस्टर्ब, तो हमें फैन सजेशन में इंप्रूवमेंट में क्या कहेंगे कि फैंस बंद रखें, राइट, एसी के ब्लेड ऊपर कर लें, जो आपको कंडीशंस में लगे, सराउंडिंग में कंडीशंस से रिलेटेड आपने उसकी इंप्रूवमेंट भी बतानी, उसी के रिस्पेक्ट में बतानी। क्लियर बेटा जी, क्लियर था। So this was 8 point for practical. Any question? Still have a problem? Then you can ask.